क्या आपका शादी सिर्फ एक शब्द की वजह से रुकी हुई है? मांगलिक, क्या किसी ने आपको कुंडली देखकर कहा, इनसे शादी मत करो, इनकी कुंडली में मंगल है? क्या आपने कभी सोचा, आखिर एक ग्रह इतना डर क्यों पैदा करती है? आज हम उस डर को तोड़ेंगे। आज मैं आपको मांगलिक दोष की पूरी सच्चाई बताऊंगा। आधा ज्ञान नहीं, पूरा विश्लेषण। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी शादी बार बार रुक रही है, जिन्हें मांगलिक कहकर डराया गया है, या जो अपने बच्चे के विवाह को लेकर चिंतित में है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। आजकल ज्योतिष में एक बहुत चर्चित विषय है मांगलिक दोष। लोगों को डराने के लिए ये शब्द बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका पूरा सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। मंगल क्या है? सबसे पहले मंगल को समझिए। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, निर्णय है, क्रिया है, साहस है, संघर्ष है। जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होते हैं, वो मंगल है। जब कोई जोखिम लेकर बिजनेस शुरू करते हैं, वो मंगल है। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होते हैं, वो मंगल है। अब सोचिए, ऐसे ग्रह सिर्फ दोष कैसे हो सकता है? असल समस्या मंगल नहीं है। असल समस्या है आधा अधूरा ज्ञान और असंतुलित जीवन शैली। यही सबसे बड़ा समस्या है। आप जानते हैं मंगल दोष असल में है क्या? किसको मांगलिक कहता है, किसको ही मांगलिक दोष भी कहता है? जब जन्म कुंडली में मंगल प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठा हो, तो मांगलिक जो कहा जाता है। सोचिए, इन भावों को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये भाव सीधा विवाह और परिवार जीवन से जुड़ी हुई है। पहला भाव आपका खुद का स्वभाव, आपका व्यक्तित्व। चौथा भाव घर परिवार सुख। सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप। अष्टम भाव दाम्पत्य सुख, अर्थात अपना पति पत्नी के बीच जितना सुख है, सारी सुख इस अष्टम भाव से ही देखा जाता है। 12वें भाव शारीरिक और मानसिक संतुलन। अगर यहाँ आक्रामक ऊर्जा बैठ जाए तो रुकावट की संभावना बढ़ती है। और बेड प्लीजर का भाव भी द्वादश भाव भी है, लेकिन संभावना और निश्चयता अलग चीज़ है। इस घर में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक कहता है, मंगल दोष नहीं। मंगल दोष तब बनते हैं जब एक ग्रह लग्नों में चौथा भाव में सप्तम, अष्टम और द्वादश इस भाव पे हो और नीच राशि में हो, या शनि राहु केतु से पीड़ित हो, तो अब इसको मंगल दोष कहता है। शर्त एक है, नीच का होना चाहिए या शत्रु राशि में होना चाहिए, और उसके ऊपर शनि राहु केतु केतु का दृष्टि होना चाहिए। किसी शुभ ग्रह का दृष्टि या साथ में नहीं होना चाहिए, तब भी मंगल दोष बनते हैं, इसके अलावा नहीं। आइए अब जानते हैं मांगलिक दोष का प्रकार। सभी मंगल एक जैसा नहीं होता। एक पूर्ण मांगलिक, जब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 इस भाव में किसी एक भाव पे हो और उसमें शनि राहु केतु का दृष्टि हो, या उसके साथ ही शनि राहु केतु बैठ जाए, या नीच राशि में हो, तब पूर्ण मांगलिक कहता है, तब पूर्ण मांगलिक कहला जाता है। 2 आंशिक मांगलिक, जब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव पे हो पर शुभ दृष्टि उस पे ऊपर हो, तो उसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है। 3 चंद्र मांगलिक, जब मंगल चंद्रों से 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो, तब चंद्र मांगलिक कहला जाता है। 4 नवांश मांगलिक, जब नवांश कुंडली में मंगल दाम्पत्य भाव को प्रभावित करे, अर्थात 1, 4, 7, 8 और 12 भाव पे हो, तो नवांश मांगलिक कहला जाता है। सिर्फ जन्म कुंडली देखकर निर्णय नहीं होता, नवांश देखना अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, कब मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोष समाप्त हो सकता है अगर मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 भाव पे हो, किंतु मंगल उच्च का हो, या मंगल अपनी राशि में हो, या गुरु की दृष्टि हो, गुरु शुक्र चंद्र या कोई शुभ ग्रह का दृष्टि हो, या योग कारक प्लेनेट का दृष्टि हो, या कोई उच्च का ग्रह का दृष्टि हो, तब भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। जिससे विवाह हुआ, लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक हो, तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। सातवां भाव मजबूत हो, मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव पे हो, लेकिन सप्तम भाव बहुत बली हो और सप्तमेश भी बहुत बली हो, तब भी मंगल दोष इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। यानी हर मांगलिक विवाह खतरे में नहीं होता। असल में 60 से 70% मामलों में दोष न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन समाज डर फैलाता है, विश्लेषण नहीं करता। इसलिए मंगल दोष को लेकर इतना ज़्यादा भ्रम पैदा होते हैं। आइए अब जानते हैं मंगल दोष का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है। मांगलिक व्यक्ति अक्सर भावुक लेकिन बाहरी रूप से कठोर, जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला, स्वतंत्र विचार वाला, नियंत्रण पसंद करने वाला। अगर ऐसा दो लोग बिना समझ के शादी करें, टकराव होगा, लेकिन अगर समझ हो तो वो ऊर्जा जुनून बनती है।
यानी कुंडली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जागरूकता। अगर दोनों मांगलिक व्यक्ति एक दूसरे को शादी कर ले तो लक्ष्मी नारायण जैसे मेल हो सकता है, अर्थात एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगर एक व्यक्ति मांगलिक हो और एक व्यक्ति नॉन मांगलिक हो तब भी ये शादी किया जा सकता है, अगर दोनों का बाकी तालमेल ठीक है, कुंडली मिलन में बाकी हिस्सा ठीक है तो मांगलिक से नॉन मांगलिक का विवाह भी हो सकता है। बहुत लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसको डराता है। आपको डरना नहीं है, आपको सच को समझना है और सिर्फ एक मांगलिक ये बात के लिए किसी भी हाल में शादी को तोड़ना नहीं चाहिए। आप जानते हैं 1, 4, 7, 8 और 12 भाव पे मंगल का कैसा प्रभाव रहता है। प्रथम भाव, व्यक्ति स्वभाव से आक्रामक होता है, जीवन साथी को दबाने की प्रवृत्ति रहता है, लेकिन मजबूत नेतृत्व क्षमता रहता है। इधर मंगल हो और उसका पार्टनर के ऊपर कोई उंगली भी उठाए तो उसका छोड़ता नहीं। व्यक्ति के भीतर जुनून बहुत ज़्यादा होते हैं और पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं दूसरा कोई व्यक्ति के पक्ष में ये संभव ही नहीं है। हर हाल पे अपना पार्टनर को व्यक्ति प्रोटेक्ट करते हैं। चौथा भाव पे मंगल हो तो घर में बहस होते हैं, माता से मतभेद होते हैं, पर प्रॉपर्टी में सफलता मिलती है। व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होते हैं, वाहन, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, भूमि, सब कुछ व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन थोड़ा घर में घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं। अगर व्यक्ति अपना शिक्षा से और अपना बुद्धि से इसको टैकल कर ले तो मांगलिक होने के बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सातवें भाव पे मंगल, पार्टनर से ईगो क्लैश हो सकता है, आकर्षण भी तीव्र होगा, शादी जल्दी या अचानक होगा। बुराई क्या है? अगर व्यक्ति का शादी अचानक या जल्दी हो जाए, इसमें इतना ज़्यादा बुराई नहीं है और आकर्षण बहुत ज़्यादा तीव्र होगा। एक दूसरे के बिना व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा। शादी के बाद व्यक्ति एक दूसरे के बिना एक भी दिन नहीं रह पाएगा। व्यक्ति के एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तीव्र आकर्षण रहेगा और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा और पार्टनर से ईगो का क्लैश होगा। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप अपना ईगो को कंट्रोल कर पाओगे तो ये मांगलिक दोष नहीं, ये वरदान हो बन जाता है। अष्टम भाव पे मंगल, अष्टम भाव पे मंगल हो तो व्यक्ति के भीतर शक का प्रवृत्ति रहता है, रहस्यमय स्वभाव होता है, व्यक्ति दिखाते एक लेकिन होते हैं और एक, लेकिन गहरा जुनून भी देता है। अष्टम भाव पे मंगल होने के पर एकादश भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव पे मंगल का दृष्टि है, इसलिए व्यक्ति का आय भी ज़्यादा होते हैं, धन भी बहुत होते हैं और व्यक्ति पराक्रम भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। और अष्टम भाव है सप्तम भाव का धन भाव, अर्थात व्यक्ति का जिससे शादी होगा उसका धन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बुराई क्या है? इसमें बुराई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मंगल होने से व्यक्ति के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। शादी के बाद व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी तरफ से बदल जाती है, व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं। इसमें भी बुराई कुछ नहीं है। अगर अष्टम भाव पे मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, नीच राशि में हो, शनि राहु से पीड़ित हो तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होगा। द्वादश भाव पे मंगल होने पर खर्च अधिक होगा, भावनात्मक असंतुलन रहेगा, विदेश जाने का योग भी मिलेगा और किसी को पैसा उधार देगा तो पैसा वापस नहीं मिलेगा और विवाह में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि द्वादश भाव पे मंगल का अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगा, जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन द्वादश भाव पे मंगल होने से राहु कंट्रोल हो जाता है। राहु कंट्रोल में जहाँ पर बैठा होगा, राहु को कंट्रोल कर लेगा और व्यक्ति के पास धन जरूर आएगा, लेकिन शादी में थोड़ा देरी हो सकता है। व्यक्ति का 30 साल के बाद ही शादी होता है, लेकिन इसके अलावा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होता ही नहीं है। तो द्वादश भाव पे मंगल हो ये भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमदायी नहीं है। मैंने ऐसे कोई लोग देखा है, एक लड़की मांगलिक थी, शादी 3 बार टूटी, डर बैठ गया। जब पूरी कुंडली देखी, गुरु मजबूत था, नवांश ठीक था, सही मिलान हुआ, आज 10 साल से सुखी जीवन। क्योंकि समस्या मंगल नहीं थी, गलत विश्लेषण था। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, तो आपको डरना नहीं है, अपना कुंडली एक अच्छे ज्योतिष से ज़रूर मिलन करना चाहिए और दिखाना चाहिए। ज़रूर सब कुछ पता चल जाएगा। मांगलिक दोष एक दोष नहीं है, मैं मेरे हिसाब से मंगल दोष कोई दोष नहीं है, ये सबसे बड़ा वरदान है। व्यक्ति के भीतर जुनून ज़्यादा होते हैं, व्यक्ति के भीतर ऊर्जा ज़्यादा होते हैं, व्यक्ति काम करने में माहिर होते हैं, दूसरों का हेल्प भी करते हैं। तो मंगल इसमें खराब क्या है? इसमें बुराई क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ डर है। पैसे के लिए ज्योतिष नॉर्मल लोगों को डराते हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आपका कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 इस भाव में हो तो आपको इस उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय सिर्फ पूजा नहीं, आध्यात्मिक उपाय करना चाहिए। आपको मंगल का बीज मंत्र ज़रूर जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज़ करना चाहिए, मंगलवार का व्रत पालन करना भी आपके लिए उपकारी होगा।
व्यावहारिक उपाय भी आपके लिए बहुत हद तक मायने रखता है। आपका छोटा भाई बहन को आपका छोटा भाई बहन को मीठा खिलाना, रोज़ सुबह उठने के बाद कुछ मीठा खाना, दूसरे को मीठा बाँटना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका क्रोध को शांत करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मार्शल आर्ट या योगा करने से भी आपका मंगल शांत होता है। अनुशासित जीवनशैली भी मंगल को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। मंगल ऊर्जा है, उसे दिशा चाहिए। आप सही दिशा दिखाओगे तो बहुत अच्छा, अगर गलत दिशा दिखाओगे तो लाइफ पूरी तरफ से बर्बाद हो जाएगा। पहले वाला था, वीडियो के अंत में बोलूँगा एक बुरी सच्चाई, मांगलिक दोष से ज़्यादा खतरनाक है अहंकार। अगर दो लोग मैं सही हूँ की लड़ाई लड़े तो बिना मंगल भी शादी टूट सकती है। अगर दो लोग समझदार हो, मांगलिक भी सफल विवाह कर सकता है। तो अपना ईगो को रोकना चाहिए, मैं सही हूँ, आप गलत हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना सत्य को देखना चाहिए, ईगो को दूर रखना चाहिए और अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो देखोगे शादी में जितना भी प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आपका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा। अगर आप मांगलिक हैं तो खुद को दोष मत समझिए, आपके अंदर आग है, वो आग अगर नियंत्रित हो जाए तो वह घर जलाती नहीं, घर को रोशन करते हैं। आप कमेंट में लिखो, क्या आप मांगलिक हैं? क्या आपने इस डर का सामना किया है? वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सच फैलना चाहिए, डर नहीं। धन्यवाद।